हेलो डिवाइन सोल, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और आपके जीवन में सदैव खुशियों का आगमन और ईश्वर का आशीर्वाद बना रहेगा। आज ये हमारा 99 पोर्टल है। जिस तरह से आप सभी को इस पोर्टल में एक्साइटमेंट तो होगी ही कि हमारे लिए क्या न्यू आने वाला इस पोर्टल में, तो मैं आपको कुछ आप मैसेज क्लियर करूंगी ताकि आपको समझ में आए कि इस पोर्टल में हमें क्या करना चाहिए और ये पोर्टल हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारी चीज़ें मैं क्लियर करूंगी और वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल होने वाली। आपको बहुत सारी चीज़ें जो होंगी आपकी लाइफ में उलझने बन रही हैं वो मैसेज क्लियर होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि 9 का मतलब क्या होता है और ये पोर्टल जो इस साल का पोर्टल हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। 9 का मतलब होता है पूर्णता। 9 एक पूर्ण अंक है, इसमें कोई भी अपूर्णता नहीं है। यह अपने आप में ही एक कंप्लीशन की एनर्जी को इंडिकेट करता है। आपने देखा होगा कि जैसे जब हम दैवी एनर्जी की बात करते हैं, आपने बहुत बार सुना होगा, महसूस भी किया होगा, तो वहाँ 9 का विशेष महत्वपूर्ण है। जिस तरह से 9 दुर्गा, 9 ग्रह, जो भी हम जब किसी पूजा पाठ कोई साधना करते हैं तो इनमें इन चीज़ों का महत्व होता है। न दैवी शक्तियाँ जो होती है, जो माँ दुर्गा आदि शक्ति की जो पावरफुल एनर्जी है, वो 9 रूपों में विभाजित की, यानी कि उन्होंने अलग अलग अवतार लिए और वो विशेष कार्यों के लिए वहाँ उन्होंने अपने अस्तित्व को पहचाना। उन्होंने हर बार एक नए अस्तित्व की रचना की जो ह्यूमैनिटी के लिए काफ़ी मतलब हेल्पफुल रही, क्योंकि निगेटिव चीज़ों का यहाँ संहार होने के लिए माँ दुर्गा ने अपने 9 रूप में अवतरित हुई थी। हर बार एक नए एनर्जी को उन्होंने क्रिएट किया और उससे एक पावरफुल निगेटिव एनर्जी का अंत किया और जन कल्याण के लिए माँ दुर्गा के 9 रूपों का जो भी इस मतलब ब्रह्मांड में संचार हुआ था। अब 9 ग्रहों की बात करें, हमारे जीवन में 9 ग्रहों का इम्पैक्ट हमेशा पड़ता ही पड़ता है। आप सभी को पता होगा कि जैसे आप सभी अगर आपका शुक्र ग्रह अच्छा है तो आपके जीवन में लग्जरी लाइफ आप जीते हो, आपके जीवन में पैसे की कमी नहीं होती है, आप को नौकरी अच्छी मिल जाती है, सब कुछ अच्छा चलता है। मतलब पैसे जब माँ लक्ष्मी की कृपा हो तो फिर क्या ही कहने। और जिस तरह से बुद्ध की मतलब बृहस्पति का कृपा हो तो आपके प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन अच्छा चलता है, विवाह जल्दी हो जाता है। मतलब आपकी पारिवारिक जो स्थिति है, लव लाइफ है, वो बड़े बल्ले बल्ले उसकी होती है उसमें। तो ऐसी तरह से जब सभी राशियों का प्रभाव, मंगल का प्रभाव पड़े तो कुछ चीज़ें उथल पुथल होती है। ऐसे ऐसे सभी राशियों का जो है सभी राशियाँ मैंने बोला, सभी ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन में रहता है। जिस तरह से शनि, राहु, केतु, इन सभी का प्रभाव हमारे जीवन में निगेटिव पड़ता है। हमारे सेंस में हमें काफ़ी स्ट्रगल झेलने पड़ते हैं, हमें काफ़ी मार पड़ती है, हेल्थ इश्यूज आते हैं। तो जब ये 9 ग्रह एक ही दिशा में कार्य कर रहे हैं तो सोचिए आपकी लाइफ में क्या होगा। आप दिशारत हो, जैसे कि पहले हमें दिशा नहीं मिल रही, हमारे लाइफ पे चीज़ें नहीं हो रही, यहाँ सब कुछ कंप्लीट हो रहा है। अब आप सोचो 9 आपका जो डेट है, यानी कि आपका आज 9 तारीख है, मंथ भी 9 ही है और आपका साल भी 9 का है। ये कितनी कंप्लीशन की एनर्जी अपने आप में ही है। आप अगर आप 9 ये तीनों का गुणनफल निकालोगे, जैसे 999 तीनों का अगर आप गुणनफल निकालोगे तो क्या होगा, 27 वो भी कुल मिला के 9 ही बनता है। यानी कि ये बहुत विशेष योग है हर स्पिरिचुअल सेंस के लिए, हर मानव के लिए, अगर वो अवेयरनेस में हैं। अगर आप अवेयर नहीं हो, अगर आप नॉर्मल जीवन ऐसे ही बिना अवेयरनेस के जी रहे हो तो आपके जीवन में कुछ बदलाव नहीं है। पर अगर हाँ आपने अवेयरनेस अपने आप में लाई, खुद को अवेकनिंग की स्थिति में लाए, आप समझ पाए कि ये है क्या, उस दिन आपका जीवन में बदलाव शुरू हो जाता है। क्योंकि जब तक हम अज्ञानी होते हैं, अज्ञानता में फंसे होते हैं, कुछ चीज़ों को क्लियर नहीं करते हैं, अपने कार्य में को नहीं कर पाते हैं, आलस्य में पड़े रहते हैं, तो कभी कोई चीज़ें ठीक तो होंगी नहीं, क्योंकि हम कर्म क्षेत्र पे हैं।
हमें कर्म तो करना ही पड़ेगा, और कर्म करके अगर फल मिल जाए तो वो अच्छी बात है, पर कर्म करते रहना और फल ना मिले तो फिर प्रॉब्लम होती है, हमारा भी फेथ लूज होता है। पर आज की एनर्जी बहुत ही एनर्जेटिक है, बहुत ही प्यारी एनर्जी है, तो सभी इस एनर्जी में बहुत ही खुश रहे। पावरफुल एनर्जी, वैसे तो ये एनर्जी सबको कलेक्ट कर ही लेगी अपने रूप में, क्योंकि पूर्णतः क्या है, कोई भी अगर थोड़ी बहुत आप में कमी होगी तो वो ख़त्म ही हो जाएगी। बट यहाँ एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहती हूँ, और ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही मतलब हेल्पफुल है, क्योंकि काफ़ी लोगों के जीवन में ऐसी चीज़ें चल रही होती है जब उनके मन में ये आता है कि हम करें क्या। अगर ठीक है 9 पोर्टल की एनर्जी आ गई, ठीक है हम इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं, पर आगे हमें करना क्या है। तो जो ये पोर्टल है, इसमें जैसा कि मैंने पहले बताया कि कंप्लीशन की एनर्जी ये पोर्टल आपको कंप्लीट करता, पर ये पोर्टल जिस तरह से न्यू बिगिनिंग और कंप्लीशन की एनर्जी को लेकर आता है, उसी तरह से एक एंडिंग को भी लेकर आता है। जैसे 1 से 9 आप जब कलेक्ट करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जब आप जाते हो ना, तो यहाँ क्या होता है, एक चीज़ का अंत होता है। उसके बाद से आप फिर से 1 की एनर्जी में आ जाते हो। जब 10 आता है तो 1 की एनर्जी में आ जाते हो। तो यहाँ एक चीज़ का अंत हुआ, एक फेज का अंत हुआ। आपके लाइफ में जो भी कार्मिक साइकिल है वह अब रिलीज होने वाली है। आप इस चीज़ को अपने हृदय में उतारिए, अपने अंदर इस एनर्जी को समझिए कि हाँ, मेरा कार्मिक साइकिल रिलीज हो रहा है। जो भी मेरी ओल्ड एनर्जी थी, जो भी मेरे पुराने ब्लॉकेज थे, वह अब ख़त्म हो रहे हैं। ऐसा भाव रख के पूरे दिन आप इसी भाव में रहिए, तो ये एनर्जी आपके लिए काफ़ी इम्पैक्टफुल होगी। अब बात करते हैं कि कार्मिक साइकिल जो रिलीज होगा वो कैसे रिलीज होगा, क्योंकि आपको रिलीज करना है। जैसे जो आपके अंदर बहुत सारी टॉक्सिक रिलेशन आपके पास है, बहुत सारे चीज़ें आपके पास है, तो हम कई बार होता है ना कि हम उसे छोड़ना नहीं चाहते हैं। अगर वो रिलीज होना नहीं पाए, हम उनके लिए रोना धोना, मतलब अजीब सी सिचुएशन की हम, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम उस एनर्जी से जुड़े होते हैं। रिलेशनशिप में तो ऐसा ही होता है ना, कितना भी टॉक्सिसिटी हो, आप रिलीज नहीं करना चाहते हो। आपको लगता है कि ये तो ख़त्म हो जाएगा, फिर मेरा क्या होगा। नहीं, अगर ऐसी कोई परिस्थिति आपके लाइफ में आती है, चाहे किसी चीज़ को लेकर, चाहे रिलेशनशिप को लेकर, आप उस चीज़ को जाने दें, क्योंकि यह आपके जीवन से जाने के लिए ही बनी है। आपके जीवन में वह एनर्जी अब एक्टिव हो रही है जो आपके लिए है। आपके दुखों का अंत हो रहा है, आपके टॉक्सिसिटी का अंत हो रहा है, आपके जीवन में पुराने पैटर्न ख़त्म हो रहा है। इसलिए आप इन चीज़ों को छोड़ना सीखें, ज़्यादा किसी चीज़ को पकड़े नहीं। जो जैसा हो रहा है वैसे जाने दें। अगर रिलेशन में कोई आपका है ही नहीं, वो आपको ज़्यादा पेन दे रहा है, सफरिंग एनर्जी दे रहा है, आपको परेशान कर रहा है, तो ऐसे रिलेशनशिप में रहना अच्छा ही नहीं। तो ऐसे रिलेशनशिप को छोड़े अगर वो जाना चाहता है। दूसरी बात, जैसे आपको अभी इस टाइम पे, जैसा मैंने कहा कि ये कंप्लीशन की एनर्जी है, तो बहुत सारे लोगों का हायर पर्पस एक्टिव होगा। आपको समझ में आएगा ये पोर्टल जो है एक तरह से आपको सोल मिशन की तरफ ले जाने के लिए आया है। ये आपके अंदर की जो हायर सोल है, आपकी इंट्यूशन, उसे स्ट्रॉन्ग करेगा। आपको आपके अंदर से एक इनर कॉलिंग आएगी कि आपको ये करना है। आपकी इनर मतलब एक तरह से समझ लीजिए थर्ड आई एक्टिव हो रही है आपकी। यहाँ आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी, आपकी कहीं ना कहीं से आपकी हायर सेल्फ गाइड करेगी, आपके एंसेस्टर और आपके एंजल गाइड करेंगे आपको आगे क्या करना है। आपको आज के दिन बहुत सारी चीज़ों का क्लियरिटी मिल सकता है कि आपका लाइफ पाथ क्या है, लाइफ पर्पस क्या है, क्यों इस अर्थ पे आप आए हो। स्पिरिचुअल अवेकनिंग, आप बहुत सारे लोग जैसे जो हैं अभी अवेकन नहीं हैं, उनके अंदर काफ़ी भ्रम सा फैला हुआ है। वो मेडिटेशन जब करते हैं, मतलब मंत्रा चैंटिंग करते हैं या प्रेयर करते हैं, तो वो जो मतलब कई बार बीच बीच में छूटती रहती है। कई बार आप को मतलब क्या कहते हैं, आपका ध्यान नहीं लग पाता। तो इस टाइम पे आपका ये चीज़ें ज़्यादा करनी चाहिए, क्योंकि आपके अंदर
जो मतलब सिंक्रोनिसिटी जिस चीज़ पे आपका दिमाग जाके टिक जा रहा है, जो भी चीज़ें नंबर आपको दिख सकते हैं, आपकी मतलब एंजल आपसे कनेक्ट हो जाते हैं, आपके ड्रीम आपको मैसेज दे सकते हैं। ये कब होगा, कब हम समझ पाएंगे इन चीज़ों को? जब तक हम अपनी मतलब स्पिरिचुअलिटी में रम नहीं जाते, जब तक हम ईश्वर से कनेक्टिविटी नहीं बना लेते हैं, अपने हायर सेल्फ से कनेक्टिविटी नहीं बना पाते, तब तक ये मैसेज हम रिसीव भी हो तो हम डिकोड नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप सभी को इस टाइम पे मंत्रा जाप और मेडिटेशन ऐसी और इनर मतलब एक तरह से डिवाइन से प्रेयर करना, फॉरगिवनेस में जाना, होपोनोपो प्रेयर करना, ये सब ज़्यादा करना चाहिए, ताकि आप इस चीज़ को समझ पाएँ, अपने ड्रीम को समझ पाएँ, जो नंबर मिल रहे हैं, जो जिस चीज़ की आपको सिंक्रोनिसिटी हो रही है वो क्यों हो रही है, आप समझ पाएँ इन चीज़ों को। आपको इस टाइम पे आपके अंदर एक मानवीकरण का विकास हो सकता है। आप जैसे अलगाव में रहते थे, अभी आप 9 की जो पोर्टल की एनर्जी है, ये एनर्जी आपको ह्यूमैनिटी के लिए, एक उद्देश्य के लिए, जन सेवा के लिए प्रेरित कर सकती है। और ये जो है मतलब आपका जो आभास है वह किसी एक का नहीं होगा, आपको समूह को लेकर चलना होगा। आपकी जो मतलब आप कैसे लोगों की सेवा कर सकते हैं, किस तरह से आप काम कर सकते हैं इनमें, तो आपको कुछ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से अपने कलेक्टिव मैसेज मिल सकते हैं। ये पोर्टल जो है ये आपको इंस्पायर करेगा कि आपको किस तरह से मतलब ईश्वर ने आपको अगर हीलिंग का गिफ्ट दिया है, ईश्वर ने अगर आपको पैसे दिए हैं, ईश्वर ने अगर आपको कोई सुविधा दी है, तो उस चीज़ों से कैसे हम लोगों की सेवा करें, कैसे हम जन कल्याण करें, तो ये आपको क्लियर हो सकता है। आपको इस टाइम पे 9 एंड पोर्टल के टाइम पे आपका मतलब एक नया ट्रांसफॉर्मेशन होगा। आप जो पहले थे वो अब मतलब और भी एनर्जेटिक हो जाओगे। आप को समझ में आएगा कि मैं किसी गेटवे में जा रही हूँ। आपकी वाइब्रेशन जो है उस 9 एंड पोर्टल के गेटवे से मतलब एक तरह से मतलब मर्ज होगी। आप कर और इसे कैसे कर सकते हो, जब आप अपने पुरानी एनर्जी को रिलीज करोगे तभी ये चीज़ें होंगी। तो अपने पुरानी एनर्जी को, पुरानी चीज़ों को छोड़ना सीखिए। आप इस शंका में ना रहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, पहले मैं ऐसे नहीं थी, अब मेरी थिंकिंग अलग हो रही है। आप इस न्यू टाइमलाइन को में जो मतलब आप एक तरह से ऐसे जो पुराने पैटर्न आपके थे, पुरानी दिनचर्या आपकी थी, उसमें बदलाव लाइए और एक नया टाइमलाइन सेटअप करिए। एक नई मतलब चीज़ें अपने बारे में बनाइए, अपने दैनिक कार्यों में या कुछ भी आपको करना है ना, तो एक टाइमलाइन सेट करिए। मुझे इस टाइम पे मेडिटेशन करना, इस टाइम पे मंत्र जाप करना, इस टाइम पे मुझे जर्नलिंग करनी है, इस टाइम पे मुझे अपने घर का काम करना है, इस टाइम पे मुझे मतलब अकेले रहना है। ऐसे ऐसी चीज़ें जब सेटअप करेंगे आप, तो वो एक क्या कहते हैं ना कि हम खुद को एक गाइडेंस दे रहे हैं अपने माइंड को, और वो चीज़ें हमें करनी ही करनी है। तो आप ये ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, आप अपने जो दिनचर्या में ये चीज़ें कर सकते हो। ग्रेटिट्यूड ज़रूर दें डिवाइन को, और जो आपकी हेल्प करता उनको दें, एंसेस्टर को दें, अपने परिवार वालों को दो जिनके संरक्षण में आप रह रहे हो। वरना यह दुनिया किस तरह की है, भले ही वो टॉक्सिक हो, पर इस दुनिया के मार से उन्होंने ही आपको बचाया है। तो काफ़ी हर चीज़ को मतलब पुरानी जो एनर्जियाँ हैं, जो गलत एनर्जी है, उनको छोड़ दें, फॉरगिवनेस में जाएं, और जो भी मतलब न्यू एनर्जी है उनको क्रिएट करें। और सबको थैंकफुल हो सबके लिए। इस ईश्वर ने जो भी दुनिया ब्रह्मांड की संरचना की है, सब हमारे लिए हेल्पफुल है। चाहे वह हवा हो, पानी हो, धूल है, मिट्टी है, कुछ भी हो, सब कुछ हमारे लिए हेल्पफुल ही है। तो सबको थैंक यू बोले। जैसे एक चिड़ियों की आवाज़, चहचहाट हमारे कानों को कितनी हीलिंग देती है। हवा की कल मतलब जिस तरह से पानी का कलकल होता है, हम नहाते हैं कितनी अच्छी मतलब हमको सुकून मिलती है, फ्रेश होते हैं। तो पानी को थैंक यू बोले, बर्ड को थैंक यू बोले, जो भी मतलब है पेड़ पौधों को थैंक यू बोले, सबको थैंक यू बोले, सबके लिए ग्रेटफुल हो। अगर कुछ बुरी चीज़ें आपने क्रिएट की है या बुरी एनर्जी आपको मतलब कुछ टॉक्सिसिटी मिली है किसी वजह से, तो उसको रिलीज कर दें। ये करना है आपको। और अगर आप ये करने लगोगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट मिलने लगेंगे। आप मतलब अपने आप में ये चेंजिंग खुद में कर सकते हो, और इसके लिए आपको कोई फोर्स तो नहीं कर सकता है। बट हमारा क्या है कि हम आपको अच्छे से मैसेज दे के क्लियर कर दें कि आपको करना क्या है। और आज के दिन अगर आपको कोई ड्रीम आता है या रात में कोई ड्रीम आया, तो उसे ज़रूर लिखें और उसे बार बार पढ़ें। उस ड्रीम में आपके लिए मैसेज ज़रूर होगा, ये आप समझ लीजिए। और जिस तरह से मतलब कुछ लोगों की पुरानी एनर्जियाँ जो रिलीज हो रही है, तो उस वजह से हेल्थ इश्यूज हो रहा है।
इस समय पे लोगों के आपके मतलब सैक्रल चक्र में मुझे लग रहा है 1 मंथ से, और शायद जिन्हें 9 पोर्टल की एनर्जी कनेक्ट करी होगी मतलब, और आपको 9 ज़्यादा दिख रहे होंगे, 9 ज़्यादा दिख रहे होंगे, 8 दिख रहे होंगे, 7 दिख रहे होंगे, और 1 दिख सकते हैं, 1 दिख सकते हैं। अगर ये नंबर आपको दिख रहे हैं तो डेफिनेटली आप 9 पोर्टल की एनर्जी से कनेक्ट हो चुके हो। आपके सैक्रल में प्रॉब्लम हो सकती है, आपको मतलब गैस की प्रॉब्लम हो सकती है, आप इस टाइम पे कुछ भी खाते हो वो पचता नहीं है, थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप इस चीज़ को मतलब समझ लीजिए कि थोड़ा सा आपको मतलब हल्का फुल्का खाना खाना, लिक्विड चीज़ें पीनी है। और अगर इन चीज़ों से परेशान नहीं हो ना, थोड़े दिन की प्रॉब्लम में सही हो जाएगा, क्योंकि ये बैलेंस बन रहा है। हम जिस तरह से मतलब जैसे मान लीजिए कि हमारे नाभि में है जो मतलब सैक्रल चक्र में बोलूँ मैं तो मणि, तो उसमें एक अमृत कलश है, और जब हमारे शरीर मतलब एनर्जी यानी कि हमारी बॉडी का मंथन होता है, हमारी चक्रा का मंथन होता है, तो जो भी विषाक्त चीज़ें होती वहाँ इकट्ठा हो जाती, इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम सैक्रल में आ रही है, वो निकल जाएगा, क्योंकि हम अब अमृत को धारण करने वाले हैं, हम अब नई एनर्जी को धारण करने वाले हैं। और बॉडी पेन जैसे कि आपके पैर में थोड़ी सी झुंझुनाहट होना, दर्द होना, ये सब अगर हो रहा है, आपके थर्ड आई पे प्रेशर फील हो रहा है, आपको गुदगुदी सी महसूस हो रही है, कुछ नए विजन आ रहे हैं, कुछ नई एनर्जियों से कनेक्ट हो रहे हो, तो ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए, क्योंकि ये सब आपको दर्शाता है कि आप इस पोर्टल की एनर्जी से इन्वॉल्व हो चुके हो। मतलब एक तरह से ये पोर्टल की एनर्जी आपके लिए ही है, इसने तैयार कर लिया है आपको। तो ऐसे ही कुछ मैसेज आपको देने थे। अगर आपके लिए यह मैसेज हेल्पफुल होता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और वीडियो को जिसकी ज़रूरत हो उसको शेयर ज़रूर करें। थैंक यू एंड आई लव यू।